हेलो फ्रेंड, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 394 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब की रो रहे होते हैं तभी वहाँ ध्रुव आता है। ध्रुव कहता है कि तब की तुम मत रो, क्यों रो रही हो? जानता हूँ इस मतलब आंसू का गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें आंसू दिया है। देखो ना तब की, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो और तुम आज के बाद बिहान के बारे में सोचो मत और अपना रिश्ता, तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो चुकी हो और तुम परेशान ना हो। तभी वो थपकी को दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे ही थपकी के पीठ पे हाथ रखने के लिए। तभी थपकी क्या करती है, उसे कहती है, खबरदार ध्रुव पांडे, मुझे छूना नहीं, क्योंकि तुम्हारे कोशिश करने से हमारा और बिहान का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तुम्हें क्या लगता है कि बिहान मुझे छोड़ दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल तो रहा था, लेकिन वो तुम्हारा ही सिखाया हुआ बोल रहा था। बिहान और मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, ये अपने दिमाग में तुम गांठ बांध के रख लो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तब की क्यों मुझे मजबूर करती है और हमेशा एक नया मजबूर सोचने के लिए। तभी वो कहती है कि ध्रुव पांडे, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से किसी से प्यार मोहब्बत नहीं होती है और प्यार छीना नहीं जाता है, प्यार होता है। बल्कि तुम उसका, बिहान का प्यार छीन के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। और थपकी उसे कुछ ज़्यादा ही बोलती है। जो ध्रुव होता है वो थपकी को भी धमकी देता है। थपकी कहता है, थपकी इतनी आसानी से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थपकी वहाँ से जा रही होती, तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि थपकी रुको, और तुम बहुत बोल ली, लेकिन अब मेरी सुनो। अब फिर से तुम बिहान के करीब जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा और बिहान का रिश्ता दोनों का हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ पे जो दादी होती हैं वो सुन लेती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ ध्रुव, तुम थपकी को क्यों रुला रहे हो? ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि दादी कहीं सुन तो नहीं ली। तभी जो थपकी होती है वो दादी को जाके गले लगा लेती है और रोने लगती है फूट फूट के। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है, कुछ नहीं दादी माँ, मैं तो बस इसकी और बिहान के रिश्ते की बात कर रहा था कि क्या क्या कलेक्शन होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गई अपने घर वालों की बातें सोच के कि मतलब घर वाले इसके यहाँ पे नहीं हैं। तभी तक कि दादी कहती हैं कि अरे बच्चे, तुम्हें रो मत, हम लोग भी तो तुम्हारा परिवार ही है और तुम भी हमारी बच्ची हो, इसीलिए तुम रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा। हम लोग हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी ही यहाँ चले आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। इधर जो अपने रूम में होती है तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आती जाती हैं और उसे लॉ की बुक देती हैं और कहती हैं कि इसे पूछ, इसमें जो जो लिखा है वो पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम कौन सी गुनाह करोगी तो कौन सी सज़ा मिलेगी तुम्हें, और इसे आराम से पढ़ना। और उसे ये दे के और वहाँ से वो चली जाती है। तभी जो श्रद्धा होती है वो और हाइपर हो जाती है, कहती है कि एक समय था कि बुढ़िया मेरा साथ देती थी, अब है कि ये कुछ और करती है, कहती है करने के लिए, और एक इसका बेटा है कि कुछ और करने के लिए कहता है। और दोनों मुझे समझ क्या रखे हैं, दोनों के दोनों मुझे एकदम परेशान करके रखे हुए हैं। इधर थपकी वेट कर रही होती है बिहान का कि बिहान आए तो मैं उसे समझाऊं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से बिहान आता है और बिहान को वो कहती है कि बिहान, मेरी बात तो सुन लो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि जो भी तुम्हें कहना है वो 2 दिन बाद कहना और सब घर वालों के सामने कहना कि मेरी और तुम्हारी शादी, मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है। अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं ये रिश्ते के लिए मैं ही खुद तोड़ दूँगा। तभी वहाँ दादी माँ और सुमन भाभी आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पे झगड़ रहे हो? तभी वो कहते हैं कुछ नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो चुन्नी लाई रहती हैं और तब की उड़ाती हैं और कहती हैं कि देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, एकदम दुल्हन की तरह लग रही है, यही जोड़ा इसे शादी के दिन पहनना है। बिहान देखो ना ये अच्छी लग रही है कि नहीं। तभी सुमन भाभी जो होती हैं वो तबकी को मतलब इधर इधर बिहान की तरफ घुमाती हैं उसका मुँह और कहती है कि बिहान देवर जी देखिए ना, थपकी कितनी अच्छी लग रही है। जो होता है वो थपकी की तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, बिना बोले वहाँ से चला जाता है। इधर जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि ये देखो ये चला गया बिना कुछ बोले, इसकी मुट्ठी बुद्धि है, इसे कुछ समझ में नहीं आता कब क्या करेगा। तभी वहाँ से दादी माँ थपकी सभी लोग एक दूसरे मतलब चले जाते हैं वहाँ से। तभी जो थपकी होती है वो अपने रूम में होती है, काफ़ी परेशान हैरान रहती है और सोचती है कि अब क्या करूँ, बिहान को कैसे समझाऊँ, कैसे मनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि थपकी क्यों परेशान हो, रुको मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ। तभी वो जोड़ा लाया रहता है, कहता है कि थपकी तुम ये जोड़ा पहनोगी आज की रात अपनी शादी के दिन, क्योंकि तुम मेरी ही दुल्हन बनने वाली हो, इसलिए तुम ये जोड़ा पहनोगी। थपकी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा दिया हुआ क्यों पहनूंगी, क्यों मैं मतलब मेरे लिए जो बना हुआ है, जो कि बिहान ने दिया है, वो मैं पहनूंगी। तभी वहाँ सुमन भाभी आ जाती है और जोड़ा लेकर कहती है कि थपकी ये लो जोड़ा, तुम इसे पहनना। तभी जो
सुमन भाभी होती हैं वो ध्रुव के हाथ में एक जोड़ा देखती हैं। तभी वो कहती हैं कि अच्छा ध्रुव देवर जी, आप कितने अपनी पत्नी को मानते हैं, देखिए आप भी एक जोड़ा लाए हुए हैं, ये जोड़ा लाए हुए हैं। अच्छा श्रद्धा के लिए लाए हुए हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी दुल्हन के लिए लाया हुआ हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं। जो तबकी होती है वो उसके हाथ में एक जोड़ा होता है और ध्रुव के हाथ में भी एक जोड़ा होता है। आकर एक होटल में वो श्रद्धा को बुलाया रहता है कुछ बताने के लिए, वो भी ध्रुव के बारे में। तभी वो कहता है कि रुकिए 1 मिनट, मैं आता हूँ। तभी वो जाता है और चाय लेके आता है और कहता है कि ये लीजिए चाय, पीजिए गर्मा गर्म चाय, उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी वो कहती है, श्रद्धा जो होती है वो कहती है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चाय पियाओ। तभी वो कहता है कि अरे क्या हो गया, क्यों आप मेरे पे भड़क रही हैं, ठीक है नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, मैं ही दोनों पी लेता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे आपके और ध्रुव और थपकी के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि जो ध्रुव है उसका चक्कर थपकी से चल रहा है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है, इसे कैसे पता चल गया, अगर ये पता चल गया कि ध्रुव को कि इसे पता है सब कुछ तो वो मुझे पे ही हाइपर होगा। तभी वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने के लिए, आज के बाद ऐसा बोले तो बोले, आज के बाद ऐसा कुछ मत बोलना मेरे पति ध्रुव के बारे में। और तुम यहाँ पे मुझे बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज के बाद यहाँ पे मुझे मत बुलाना, और खबरदार कि आज के बाद मेरे और ध्रुव के बीच में कोई तुमने बात क्रिएट की तो मुझे ऐसे लिचड़ जगह पे मत बुलाना। और जो श्रद्धा होती है वहीं पर होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जो दिवाकर होता है वो कहता है कि आपकी एक्सप्रेशन से लगता है, जो मुँह का एक्सप्रेशन था उससे लगता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन मेरा नाम भी दिवाकर है, दिवाकर का मतलब सूरज, और मैं भी देखिए कैसे आप दोनों के रिश्ते में कैसे बीज बोता हूँ। इधर जो थपकी होती है वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सारी चीज़ें तैयार रही होती है, खाना यानी कि सबके लिए परोस रही होती है। तभी वहाँ देखती है कि एक गिफ्ट रखा हुआ रहता है, गिफ्ट को उठाती है और देखती है कि आखिर में गिफ्ट किसने रखा है, सोच ही रही होती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि थपकी ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तभी जो थपकी होती है वो क्या करती है कि गुस्से के मारे उस गिफ्ट को फेंकती है जहाँ पे, वहाँ बिहान आ जाता है और बिहान देखने लगता है कि एक्चुअली थपकी इतने गुस्से में गिफ्ट को क्यों फेंकी। तभी जो ध्रुव होता है वो बातें बनाने लगता है, कहता है कि अरे थपकी, मैं तुम्हारे और बिहान की शादी के लिए गिफ्ट लाया था, यानी कि तुम्हारे और बिहान की शादी के लिए मैं ये गिफ्ट लाया था, जिसमें कि तुम्हारी और बिहान की मतलब फ़ोटो है, और तुमने बिना देखे ही फेंक दिया, कम से कम एक बार देख तो ली होती। तभी वो खोल के दिखाता है, जिससे देखते हैं सब दोनों तो कांच फूट गया होता है, जिससे में थपकी और बिहान का फ़ोटो होता है। तभी थपकी एकदम हड़बड़ा जाती है और जो बिहान होता है वो एकदम गुस्से से लाल पीला हो जाता है। मतलब वो सोच रहा होता है कि थपकी इतना मुझसे नफरत क्यों करने लगी अचानक। और जो ध्रुव होता है वो काफ़ी मज़े ले रहा होता है, इन दोनों को मतलब एकदम एक दूसरे के विपरीत जाने के लिए मजबूर कर देता है। तभी बिहान जो होता है वहाँ से गुस्से की मारी वहाँ से चला जाता है, और जो ध्रुव होता है वो थपकी की तरफ देख के स्माइल करता है। और बिहान के जाने के बाद जो ध्रुव होता है वो थपकी के पास आता है और तो कहता है कि थपकी देखिए, तुम ऐसे ही बिहान को तुमसे इतना दूर कर दूंगा कि तुम एकदम सोचने पे मजबूर हो जाओगी और तुम मेरे पास आने पे मजबूर हो जाओगी। तभी थपकी जो होती है वो कहती है, आप परेशान ना होइए, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, कांच टूटा है, बल्कि हमारे और बिहान के चेहरे पे या फिर फ़ोटो पे कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं आया है। वैसे ही हमारा मतलब एक दूसरे से दूरियां बढ़ी हैं, हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आई है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।